सदन की गरिमा को सादर नमन। दिया गया विषय आजादी के 7 दशक और भारत पर मैं अपना वक्तव्य लेकर सौरभ कुमार यहाँ उपस्थित हुआ हूँ किरोड़ीमल महाविद्यालय का प्रतिनिधित्व करते हुए। महोदय, जब हम वर्तमान परिस्थिति को देखते हैं और आजादी के 7 दशक पीछे जाते हैं तो पाते हैं कि आजादी और अभी के वर्तमान भारत में हम एक ग्रेट लीप फॉरवर्ड को प्राप्त कर चुके हैं। और जब मैं यह ऐसा कह रहा हूं तो इसके पीछे मेरे सधे हुए तर्क हैं जो कुछ इस प्रकार है। जब यह देश आजाद हो रहा था तो विदेशी पत्रिकाएं, हालांकि न्यूयॉर्क टाइम्स जैसी पत्रिकाएं और अन्य अन्य ब्रिटिश मूल की पत्रिकाएं यह लिख रही थी कि यह देश इतना विविधताओं वाला है कि जल्द ही कई अलग अलग राष्ट्रों में विखंडित हो जाएगा, टूट जाएगा। लेकिन वैसे समय युग दृष्टा जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में इस देश ने आगे बढ़ने की ठानी और साथ ही साथ पूरी दुनिया में पहली बार महिलाओं को मताधिकार दिया गया और सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार के साथ साथ लोकतंत्र की नींव रखी गई। यह इस देश की अच्छाई और इस देश के नैतिकता का प्रमाण था जो हमें आजादी के संघर्ष से मिले मूल्यों को एक जमीनी धरातल पे उतार रहे थे। इसके बाद जब हम जाते हैं तो आप देखते होंगे कि किस तरह लाल बहादुर शास्त्री यह कहा करते थे कि एक दिन व्रत करो, एक समय का व्रत करो ताकि इस देश की अनाज की आपूर्ति हो सके। और वैसे समय से आज हम अनाज में आत्मनिर्भर देश हैं और हम ग्रेन डिप्लोमेसी कर रहे हैं। जी हाँ महोदय, हम गेहूं की डिप्लोमेसी कर रहे हैं। हम अफगानिस्तान को ह्यूमैनिटेरियन एड भेज रहे हैं, हम श्रीलंका में फूड क्राइसिस में मदद कर रहे हैं। यानी पूरी दुनिया के नैतिकता के सिरमौर हम बन गए हैं। और इसके साथ ही साथ एक समय हमारे मुल्क को सपेरों का देश कहा जाता था, यह अंधविश्वासों वाला देश है। और वर्तमान में हमारा मुल्क सॉफ्टवेयर का देश है। हम सबसे ज्यादा सॉफ्टवेयर का उत्पाद कर रहे हैं। सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री में सबसे जो भारी हुकूमत चल रही है किसी की, वो भारत की है। पूरी दुनिया में स्टार्टअप का हब भारत बन चुका है, या पूरी दुनिया का सबसे ज्यादा एफडीआई कोई आकर्षित कर रहा है तो वह भारत है। जी हाँ महोदय, वह भारत है। और आप देखिए वर्तमान में कोरोना महामारी को भी भारत ने किस तरह एक इस आपदा को आपदा में नहीं बल्कि अवसर में बदल दिया है। जब मैं ऐसी बात कर रहा हूं तो इसमें मैं कुछ तर्क देना चाहूंगा आपको, और वो तथ्य कुछ इस प्रकार है। कोरोना महामारी में भारत में सबसे ज्यादा यूनिकॉर्न कंपनियां बनी हैं और यह स्टार्टअप कंपनियां पूरे देश की अर्थव्यवस्था को एक नई दिशा और दशा दे रही है। और यह बस भारत जैसे मुल्क में ही शामिल हो सकता है और किसी मुल्क में ऐसा होना संभव नहीं प्रतीत होता, क्योंकि आपदा को अवसर में हम आजादी के समय से लेकर के वर्तमान तक बनाते आए हैं। इसके अलावा पूरी दुनिया को शांति और सद्भाव का संदेश देने वाले महात्मा बुद्ध की इस धरती एवं अहिंसा का मार्ग दिखाने वाले गांधी के मूल्यों वाला यह देश कोरोना के समय में भी वसुदैव कुटुंबकम की नीति को आगे लेकर बढ़ा है और पूरी दुनिया को एक विश्वग्राम माना। और ऑपरेशन मैत्री के तहत पूरी दुनिया में वैक्सीन डिप्लोमेसी की गई जो पूरी दुनिया के लिए एक यहाँ पे उदाहरण प्रस्तुत किया, क्योंकि जो पश्चिमी मुल्क हैं विशेषकर अमेरिका और अन्य देश, वो अपने यहाँ दवाओं की होर्डिंग कर रहे थे, वैक्सीन की होर्डिंग कर रहे थे, रॉ मटेरियल की होर्डिंग कर रहे थे। लेकिन भारत जैसा देश पूरी दुनिया में सर्वे भवन्तु सुखिन सर्वे संतु निरामया का एक उद्घोष कर रहा था और पूरी दुनिया को सच्चाई, आत्मरूपी और साथ ही साथ स्वस्थ होने की कामना कर रहा था। ये हमारा भारत देश है। और आजादी के 7 दशक में अगर हम संक्षेप में कहें तो आजादी के 7 दशक में हमने क्या पाया है? आजादी के 7 दशक में हमने पूरी विश्व बिरादरी में अपनी एक पहचान बनाई है। आजादी के 7 दशक में हम सपेरों से सॉफ्टवेयर के मुल्क में तब्दील हो गए हैं। आजादी के 7 दशक में हम दुनिया की सबसे बड़ी उभरती हुई अर्थव्यवस्था में तब्दील हुए हैं। इसके अलावा ऐसा नहीं है कि चुनौतियां नहीं है हमारे सामने, चुनौतियां भी हैं, लेकिन आजादी के समय की चुनौतियां और वर्तमान चुनौतियां अलग है। और निस्संदेह ही जब आजादी के समय जब देश नया नया था उस समय इतनी चुनौतियों को हम पार करने में सफल हुए, तो अभी की चुनौतियां तो खैर गौन ही है उसके सामने। और हमें उम्मीद है भारत देश नित नए प्रगति के अवसर को पाएगा। धन्यवाद।